सलीम, जो चौथा मुगल रूलर बना, जिसे जहांगीर के नाम से जाना गया। ठीक है, आइए देखते हैं जहांगीर के आगे के कार्यकाल के बारे में। 1605 में तो इन्होंने राजगद्दी पर बैठे ही थे, बट 1606 में शादी किए थे जगत गोसेन से। अब देखिए, ये शराबी थे, बट इनको और भी चीज़ें बहुत पसंद थी, जैसे कला, संगीत, ये सब चीज़ें और भी इनको पसंद थी। हाँ, 1606 में शादी किए, जिससे इनको एक पुत्र भी हुआ था, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। अब देखिए, शाहजहां इनसे हुआ। नेक्स्ट जगत गोसेन, इनकी यही सब हरकतों की वजह से, मदिरा सेवन की हरकतों की वजह से, ये सब इनको छोड़ करके चली गई थी। हाँ, नेक्स्ट इन्होंने फिर 1611 में इन्होंने फिर से शादी की एक विधवा औरत में, नूरजहां से। ठीक है, नूरजहां से। नेक्स्ट, अब नूरजहां शादी की, बट यहाँ का पूरा शासनकाल जहांगीर नहीं संभालते थे, पूरा शासनकाल नूरजहां संभालती थी। अब किसी भी औरत को अगर थोड़ा सा भी बागडोर उसके हाथ में दे दो तो अपने आप को मालकिन तो समझने ही लगेगी। तो उसी तरह नूरजहां ने भी अपने आप को बहुत बड़ा मालिक समझ लिया। इनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, बस एक नाम मात्र के राजा थे, बाकी पूरा काम नूरजहां ही करती थी। नेक्स्ट देखिए, आगे चल करके नूरजहां और शाहजहां में मतभेद होने लगा। ठीक है, इनके बीच में टकराव होने लगा, मतलब कि ये इनको, शाहजहां इनको पसंद नहीं करते थे। तो नूरजहां ने कहा, अब मैं क्या करूं, जैसे कि शाहजहां भी मुझको पसंद करने लगे, ताकि मुझको आगे यहाँ पर इस गद्दी पर रहने में कोई कठिनाई ना हो। तो इनकी एक चचेरी लड़की थी नूरजहां की, जिसका नाम था मुमताज़। इन दोनों की शादी भी हुई थी। ठीक है, शाहजहां की शादी हुई थी 1612 में। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि 1611 में तो जहांगीर और नूरजहां की शादी हुई थी, और 1612 में मुमताज़ और शाहजहां की कैसे शादी होगी, मतलब एक ही साल में लड़का पैदा भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई? नहीं, शाहजहां जगत गोसेन का लड़का था, जो कि 1606 में शादी हुई थी। हाँ, जिससे उसको शाहजहां हुआ था। अब देखिए, कुछ समय तक ये चलता रहा। उसके बाद मुमताज़ ने इन्हीं के विरुद्ध जंग छेड़ दी। मुमताज़ ने बोला कि शाहजहां से अब आप बच्चे नहीं हो, आपको भी यहाँ का मालिक बनना चाहिए। तो शाहजहां ने नूरजहां और जहांगीर को लाहौर में, पाकिस्तान में, इनको कैदी बनवा दिए थे, जेल में डलवा दिए थे, नूरजहां और जहांगीर को शाहजहां ने। उसके बाद आगरा के किले पर इन्होंने अपने आप की ताजपोशी की थी, जो मुगल का रूलर बने थे शाहजहां। तो जहांगीर का काल कितना था? 1605 से 1627 तक। ओके, नेक्स्ट आते हैं शाहजहां, जो कि 1628 में यहाँ पर आगरा के किले पर मुगल रूलर बने थे। ओके, अब देखिए, शाहजहां यहाँ पर मुगल रूलर बने। इन्हीं के कार्यकाल में रेड स्टोन का फॉर्मेशन हुआ, लाल पत्थर। इसी लाल पत्थर से शाहजहां ने आगरा में एक किला बनाया, जिसे रेड फोर्ट बोला गया, और दिल्ली में एक किला बनाया,
जिसे भी रेड फोर्ट बोला गया। नेक्स्ट, शाहजहां दिल्ली में जा कर के अपनी गद्दी को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। कुछ समय बाद शाहजहां और मुमताज़, अब देखिए जैसे शाहजहां ने अपने पिता के साथ किया था, इसी तरह इनके बच्चे इनके साथ करेंगे। इनका ऐसा ही रूल, मतलब कि वंशजों का रूल ऐसे चलता रहा। अब देखिए जैसे कि यहाँ दिल्ली में पहुँच गए शाहजहां, उसके बाद कुछ दिन बाद जब शाहजहां और मुमताज़ 14 चाइल्ड हुए। जब मुमताज़ मौत के करीब थी तो शाहजहां ने इनको आश्वासन दिलाया कि मैं तुम्हारी मृत्यु के बाद आगरा में ताजमहल बनवाऊंगा, जो कि हम दोनों की प्रेम की निशानी होगी। अब इन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया। जो कि ताजमहल के जस्ट पीछे जमुना रिवर बहती है, उसी के जस्ट पीछे इन्होंने एक जेल भी बनवाई। तो शाहजहां ने बोला मैं तुम्हारी मौत के बाद एक बहुत ही हम दोनों के प्यार की निशानी ताजमहल को बनवाऊंगा और उसमें तुम्हारी कब्र को रखूंगा। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी मैं भी तुम्हारी कब्र के बगल में ही अपनी कब्र बनवाऊंगा। अब देखिए इन्होंने ताजमहल के जस्ट पीछे एक जेल बनवाई थी। जेल में सिर्फ छोटा सा खिड़की लगवाया जिससे सिर्फ सीधे ताजमहल ही दिखता था। अब इन्होंने ताजमहल तो बनवाया मुमताज़ की याद में। उसके बाद जब शाहजहां की तबीयत खराब होने लगी, इनके जो पुत्र थे शाहजहां के, औरंगजेब, दारा शिकोह ने अपने सहभागी से मिल करके दारा शिकोह को, मतलब अपने भाई को ही मृत्यु करवा दी। ठीक है, यहाँ का राजा बनने के लिए। मुगल साम्राज्य सब ठीक ठाक चल रहा था, बट ये जो औरंगजेब था सबसे क्रूर मुगल शासक था। इसने ही पूरी मुगल की नींव को ढहा दिया था। अब देखिए जब यहाँ पर शाहजहां की तबीयत नाजुक थी तो इसने क्या किया, शाहजहां को ही जेल में डाल दिए। ये जो जेल बनवाए थे शाहजहां, उसी जेल में शाहजहां को डाल दिए थे और अपने औरंगजेब यहाँ की गद्दी पर बैठ गया था। अब देखिए जैसे को तैसा, मतलब कि जैसे शाहजहां ने अपने पिता के साथ किया था, जहांगीर के साथ उसने लाहौर में जेल में डलवा दिया था, इसी तरह औरंगजेब ने शाहजहां को भी जेल में डलवा दिया था। अब शाहजहां ने अपनी पूरी उम्र सिर्फ जेल से ताजमहल को देख करके बिता दिए, वहीं पर भी उन्हीं की मृत्यु हो गई थी। आते हैं औरंगजेब। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 तक चला था। नेक्स्ट आते हैं लास्ट मुगल रूलर औरंगजेब, जो कि 1658 से लेकर के गद्दी पर बैठे थे। अब ये इतने क्रूर थे, जैसा कि अकबर ने सब कुछ हिंदुओं मुस्लिमों को एक समान किए थे, तो जजिया कर लगाया था, तो हटवाया था, तो इन्होंने फिर से वही सब टैक्स लागू करवा दिए। मतलब कि जो नॉन मुस्लिम रूलर थे, मतलब कि हिंदू जो थे, उनके ऊपर टैक्स लगा दिए थे कि मतलब वो कर देने लगे थे। हाँ, इतना क्रूर था ये। और हिंदुओं की मंदिरों को तुड़वा दिए थे, मस्जिद बनवा रहे थे, ये सब। और एक कारणों की वजह से इसकी जो तानाशाही है वो नहीं चल पाई और पूरा मुगल एम्पायर यहीं से ही ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। ठीक है,
तो औरंगजेब 1658 से 1707 तक इसने राज किया था। मतलब कि जिसको हराता था उसको या तो जेल में डलवा देता था या उसको मार डालता था। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग आगे देखेंगे कैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशों का आगमन हुआ, ब्रिटिशों का, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ से मुगल एम्पायर पूरा खत्म होते दिखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशनल हब। थैंक यू।